णमो अरहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो अध्यायाणं णमो लोये सर्वसाहूणम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुण्डार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराच्छिदे। चलिए 14वें नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा चल रही थी और काफी कुछ अमृतचंद्र आचार्य की जो चर्चा थी वो लगभग अपनी हो चुकी थी। उसके आगे से अपन को लेना पेज नंबर 174 से प्राप्त। चलिए एक बार इसका गाथा पाठ करते 14 नंबर की गाथा का 163। जो पस्सदियप्पाणम् अवधपुठम् अरण्ययम् नियतम् अविशेषमसंज्ञोतम् तं सुदृढं विहारि अलग अलग विशेषणों के माध्यम से आत्मा कैसा है उसको बतलाया गया है कि जो पश्चदि अपारम कि जो आत्मा को देखता है पश्चदि देखता है कैसा देखता है तो फिर अलग अलग विशेषण उसमें बताया कि अवध पट्ठम अणर्णयम नियनम अविशेषम असंयुक्तम तम शुद्धणयम विहाणी। ठीक, तो इस प्रकार से पूरा उसका देखो जो नए आत्मा को बंद रहे अवध पट्ठम की बंधा नहीं है अवध पट्ठम देखता है बंद रहित देखता है पर के स्पर्श से रहित देखता है अन्यत्व रहित देखता है अनन्य देखता है। ठीक, अन्यत्व नहीं है चला चलता रहित देखता है विशेष रहित देखता है और अन्य के संयोग से रहित देखता है जानता है। तो क्या बोला हे शिष्य कैसा जानते हो उसको कि शुद्ध नएगा कि ये सब कैसा देख रहे हैं शुद्ध नए से देखा जा रहा है बस समझे शुद्ध नए से देखे। चलो ये चर्चा अपनी हो गई थी 173वां पेज है उसका अंत से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्वामी जी के कथन से देखते हैं। ठीक है स्वामी जी के उक्त कथन में आत्मा के श्रद्धा ज्ञान चारित्र सुख वीर आदि गुणों की औपशमिक छायोपशमिक छाय भावरूप पर्यायों में जो वृद्धि हानि होती है शुद्ध नए के विषय में उसका निषेध किया गया है। प्रकारांतर से उन औपशमिक आदि पर्यायों का भी निषेध किया गया है। बस में अभी अपन क्या देख रहे हैं हम शुद्ध नए से उन पर्यायों को देख रहे हैं उस द्रव्य की खोज कर रहे हैं जिसमें घटना बढ़ना नहीं हो रहा, एक स्थिर है।
मतलब हम द्रव्यत्व को अभी स्पर्श कर रहे हैं, जिसमें कोई पर्याय बढ़ नहीं रही है, कोई पर्याय कम नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैंने इन पर्यायों को लिया, कौन सी, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक, तो क्या दिक्कत आएगी कि औपशमिक वगैरह पर्याय तो घट बढ़ नहीं है ना, छायोपशमिक पर्याय तो घट बढ़ नहीं है, तो हमारा उपयोग स्थिर कैसे रहेगा, एक पे स्थिर कैसे रहेगा। छायोपशमिक ज्ञान, छायोपशमिक ज्ञान क्या होता है कि जो हम लोगों के पास ज्ञान है उसको कहते हैं छायोपशमिक ज्ञान। जब तक जीव छद्मस्त रहता है तब तक उसके पास छायोपशमिक ज्ञान ही है। जब तक जीव कैसा है, छद्मस्त। छद्मस्त मतलब क्या होता है? नहीं, छद्मस्त मतलब होता है जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता, हाँ, परमात्मा नहीं मिलता। छद्म मतलब होता है ज्ञानावरण और दर्शनावरण, और इसका मतलब स्थिर। तो जो इनमें स्थित है उसका नाम है छद्मस्त, बराबर। तो जो केवल ज्ञान जब तक नहीं हो रहा है तब तक जो भी ज्ञान है उसका नाम क्या है, छायोपशमिक ज्ञान। क्योंकि हमारा ज्ञान कैसा, बढ़ता भी कम भी होता है, सब चलता रहता है। तो ऐसे ज्ञान पे अगर दृष्टि डालेंगे तो क्या हमारा ध्यान एकाग्र रह सकता है, उपयोग एकाग्र रह सकता है कि नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने क्या कहा, छायोपशमिक ज्ञान को भी हटा दो, औपशमिक ज्ञान को भी हटा दो, सब हटा दो, छायिक भाव को भी हटा दो, क्योंकि है तो पर्याय ही वो, बाद में प्रकट हुई ना, पहले से तो थी नहीं, तो उसको भी हटा दो। हमें तो वो चाहिए जो सदा ही विरूप रहे। 173 स्वामी जी का कथन अपन पढ़ रहे। हमें तो वो चाहिए जो सदा एक सा है, क्योंकि उसके आश्रय से ही हमारा उपयोग एकाग्र होगा। बस इसलिए उन्होंने क्या कहा, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक पर्यायों में जो वृद्धि हानि होती है ना, उसको भी यहाँ पे शुद्धने का विषय नहीं कहा है। प्रकारांतर से और औपशमिक आदि पर्यायों का ही निषेध किया गया है, ठीक है। षड्गुणी हानि वृद्धि का निषेध तो पंडित जयचंदी छाबड़ा के भावार्थ से ही स्पष्ट हो जाता है। छाबड़ा जी के भावार्थ की पंक्तियां इस प्रकार। अब पहली बात तो अपन ने ये कह दी कि भैया जो अल्प पर्याय है, अल्प विकसित पर्याय है, उनको हम नहीं ले रहे, ठीक है। कौन सी अल्प विकसित पर्याय, औपशमिक, छायोपशमिक, ये सब हो गए, इनको तो हम नहीं ले रहे। लेकिन मानो शिष्य ने एक प्रश्न किया कि भैया छायिक पर्याय आप लो नहीं लो, लेकिन एक चीज और होती है जो सिद्धों में भी होती है, क्या होती है वो, षड्गुणी हानि वृद्धि होती है। अब षड्गुणी हानि वृद्धि क्या होती है कि शुद्ध पर्याय भी हो जाए ना, एकदम शुद्ध पर्याय भी हो जाए, सिद्ध भी बन गए, सिद्धों की पर्यायों में भी उत्पाद ग्रह तो चलेगा। अब उस उत्पाद ग्रह में भी उनके अविभागी प्रतिच्छेद जो अंश होते हैं वो बढ़ते भी हैं और कम भी होते हैं, सिद्धों में भी। अगर जैसे मानो केवल ज्ञान है, अब केवल ज्ञान की पर्याय के अंश बढ़ेंगे भी और कम भी होंगे। अब आप कहोगे उसमें क्या बढ़ना घटना, बढ़ना घटना तो अपने में होता है, लेकिन शुद्ध पर्यायों में भी, पूर्ण विकसित पर्याय में भी षड्गुणी हानि वृद्धि चलती रहती है। उसके भी पर्याय के अंश बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। केवल ज्ञान के अंश भी बढ़ भी रहे हैं और घट भी रहे हैं, शक्तियों के अंश। तो केवल ज्ञान बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, तो उस पर तो दृष्टि जाएगी तो फिर काम बिगड़ जाएगा ना हमारा। तो देखो यहाँ पे क्या है, जयचंदी छाबड़ा जी का उन्होंने भावार्थ लिखा कि भैया ऐसा भी नहीं करना, षड्गुणी हानि वृद्धि को भी यहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, तो देखो छाबड़ा जी के भावार्थ की पंक्तियां इस प्रकार। शक्ति के अविभागी प्रतिच्छेद यानी अंश घटते भी हैं बढ़ते भी हैं, ये वस्तु का स्वभाव है, इसलिए वह नित्य नियत एक रूप दिखाई नहीं देता, बराबर। तो ये तो मेरा स्वभाव ही है, मतलब ये घटना बढ़ना ये नित्य नियत स्वभाव है, इसमें अलग से दृष्टि नहीं जाएगी, बराबर। मतलब मेरा ज्ञान भी अविभागी प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है, शक्तियों के अंश को कहते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। जैसे केवल ज्ञान में कितनी शक्ति तो हम कैसे बताएं, बस हमें जैसे हमारे पास गाड़ियां तो एक मोटरसाइकिल में कितनी शक्ति तो हम कैसे बताएं,
कि हॉर्स पावर से बताते हैं। शक्ति को नापने का अलग अलग तरीके होते हैं। हॉर्स पावर से बताते हैं कि भैया इसमें इतनी शक्ति है, तो हमें अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये इतनी रफ्तार से इतनी ताकत से चल सकती है, ताकत बताते हैं। ऐसे केवल ज्ञान में कितनी ताकत, तो फिर उसको बदलाने के लिए क्या चीज है हमारे पास, अविभाज्य प्रतिच्छेद। तो उसके यूनिट है अविभाज्य प्रतिच्छेद। तो यहाँ पे कहा कि वो अविभाज्य प्रतिच्छेद जो है बढ़ते भी हैं, शक्तियां बढ़ रही और कम भी होती हैं, तो ये सब भी चलता रहता है इसमें। लेकिन उसमें ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा, कि नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो मेरा नित्य स्वभाव है, नित्य नियत स्वभाव है। ऐसा होने पर भी एक रूप ही दिखाई देता है। केवल ज्ञान बदल नहीं जाता, केवल ज्ञान में घटबढ़ नहीं हो जाती, केवल ज्ञान जितना का जितना है उतना ही रहता है। आप कहोगे ऐसा कैसे रह सकता है, कोई चीज बढ़ गई तो अब अधिक नहीं हो जाएगा, कोई चीज घट गई तो अधिक नहीं हो जाएगा, केवल ज्ञान कम नहीं हो जाएगा, कि नहीं होता। इतना घटने बढ़ने पर भी केवल ज्ञान वैसा ही का वैसा रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है, कि देखो एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मानो केवल ज्ञान 100 है, 100 नंबर है केवल ज्ञान का। अब उसमें बहुत सारे शक्तियों के अंश हैं, ठीक है, अपन 2 ले लेते हैं। तो एक शक्ति का अंश मानो 100 से 102 हो गया और एक शक्ति का अंश 98 रह गया, तो टोटल कितना बचा, तो टोटल तो भी 100 ही बचा ना। बात समझ आएगी नहीं, केवल ज्ञान 100 का 100 ही रहेगा। केवल ज्ञान में कुछ शक्तियों के अंश बढ़ेंगे भी, कुछ शक्तियों के अंश घटेंगे भी, लेकिन फिर भी कैसा ही रहेगा केवल ज्ञान, जो का क्यों रहेगा। बात समझ आएगी नहीं, देखो फिर से पढ़ रहा हूं, देखना इसको। शक्ति के अविभाज्य प्रतिच्छेद अंश घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। बात समझ में आ गई। एक अविभाज्य प्रतिच्छेद नहीं है, बहुत सारे हैं, तो बहुत सारों में से कुछ बढ़ेंगे कुछ घटेंगे भी। अब इसमें क्या होगा, केवल ज्ञान कम हो जाएगा क्या या बढ़ जाएगा क्या, कि कुछ भी नहीं होगा। ऐसा सब होने पर भी केवल ज्ञान वैसे ही का वैसा रहेगा। देखो यह वस्तु स्वभाव है, इसलिए वह नित्य नियत एक रूप ही दिखाई, इसलिए वह नित्य नियत एक रूप दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो एक घटना बढ़ना तो एक रूप दिखाई नहीं देगा, लेकिन केवल ज्ञान एक जैसे दिखाई देगा। केवल ज्ञान को देखोगे ना किसी समय भी, तो केवल ज्ञान ना कभी घटा है ना कभी बढ़ा है। केवल ज्ञान किसी भी समय उठा लो, वो उतना का उतना ही जान रहा है, ना कम जान रहा ना अधिक जान रहा। कैसे नहीं जान रहा, क्योंकि कुछ अंश बढ़ भी जाएंगे कुछ अंश घट भी जाएंगे। टोटल अपन देखेंगे तो केवल ज्ञान कितना है, उतना का उतना ही होगा। बस समझ में आए। चलो इसकी व्याख्या स्वामी जी इस प्रकार करते हैं। अब स्वामी जी की अपन व्याख्या देखते हैं, उन्होंने क्या किया। देखो शक्ति के अविभाज्य प्रतिच्छेद यानी अंश घटते भी हैं और बढ़ते भी, ठीक है। तो अपन को पता है षड्गुणी हानि वृद्धि है, तो षड्गुणी हानि भी होती है और षड्गुणी वृद्धि भी होती है, ठीक है, दोनों प्रकार से चलता है। तो घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। ज्ञानादिक पर्याय में हीनादिकता होती है। 173 का सबसे नीचे वाली जो लाइन है स्वामी जी की, ज्ञानादिक पर्याय में हीनादिकता होती है। पर्याय में हीनादिकता होना यह पर्याय का स्वभाव है, इससे नित्य नियत एक रूप दिखाई नहीं देता। अगर मैं पर्याय से द्रव्य खोजने जाऊंगा तो मिल सकता है क्या, कि पर्याय तो कैसी है, अनियत है, बदल जाएगी, उससे द्रव्य स्वभाव दिखाई नहीं देगा। बस समझ में कि नहीं, केवल ज्ञान तो वैसे ही का वैसा रहेगा, बराबर। देखो कितना सही लिखा है कि षड्गुणी हानि वृद्धि हो रही है, लेकिन किस में हो रही है, पर्याय में तो हो रही है, मेरे अंदर तो हो नहीं रही है। और पर्याय को देखेंगे तो पर्याय कैसे दिखाई देगी, नित्य और नियत दिखाई नहीं देगी। कैसी, अनियत है, अनियत है, ठीक है, अनित्य है। तो इससे मेरा स्वरूप बिल्कुल पकड़ में नहीं है, तो ये पर्याय स्वभाव, मेरा स्वभाव नहीं है। बस देखो शक्ति के अविभाज्य प्रतिच्छेदों का घटना बढ़ना षट्गुणी हानि वृद्धि रूप ही होता है। अतः उक्त कथन से यह भी सिद्ध है
कि शुद्ध नय के विषय में षट गुणी हानि वृद्धि रूप पर्याय भी नहीं आती। हमें उसको भी नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि पहली बात वो नित्य नहीं है, नियत नहीं है, तो वो मेरे अंदर नहीं है। दूसरी बात, हो किसके अंदर रहा है? कि वो तो पर्याय के अंदर रहा है ना, द्रव्य के अंदर तो हो नहीं रहा है, तो पर्याय के अंदर हो रहा है, इसलिए भी मेरे को नहीं लेना उसको शुद्ध नय के विषय में। शुद्ध नय के विषय में क्या आएगा? कि वो द्रव्य आएगा जो नित्य है, वो द्रव्य आएगा जो नियत है। बात समझ में आएगी? नहीं, नित्य और नियत द्रव्य आएगा, अनियत वाली पर्याय मेरे को नहीं लेना शुद्ध नय के विषय में, इसलिए वो भी नहीं है। ठीक है, देखो इस गाथा के भावार्थ में मुनिराज श्री वीर सागर जी महाराज भी नियत का अर्थ षट गुणी हानि वृद्धि से रहित करते हैं, वो भी उसको नहीं लेते। क्या लेते हैं वो? देखो, यह षट गुणी हानि वृद्धि क्या है? जिसका निषेध शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा में नियत विशेषण के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, उत्तर, षट गुणी हानि वृद्धि अगुरु लघु की स्वभाव अर्थ पर्याय है। ठीक है, कौन से गुण की बात है? अगुरु लघु गुण की बात है। क्या होता है अगुरु लघु गुण? कि कोई गुण कम नहीं हो जाते, कोई बढ़ नहीं जाते, बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, कोई किसी से मिल नहीं जाता। यानी एक ऐसी शक्ति है हमारे पास, एक ऐसा गुण है जिसके कारण मेरे गुणों में कुछ भी नहीं हो रहा है, वो जैसे के जैसे बने हुए हैं वो वैसे ही वैसे रहेंगे। हाँ, अगुरु लघुत्व कहते हैं उसको। ठीक है, तो अगुरु लघुत्व गुण के अंदर ही षट गुणी हानि वृद्धि का स्वरूप आता है। तो वो ये कहते हैं कि भाई कम ज्यादा तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी षट गुणी हानि वृद्धि चल रही है उसमें, और ऐसा होने पर भी उसमें कुछ नहीं हो रहा। ये है षट गुणी हानि वृद्धि। ठीक है, स्वभाव अर्थ पर्याय है। एक अर्थ पर्याय होती है, एक व्यंजन पर्याय होती है। क्या अंतर होता है दोनों में? दो तीन, एक अर्थ पर्याय सुनिए अपन ने, एक व्यंजन पर्याय सुनिए। क्या अंतर होता है दोनों में? अर्थ पर्याय कैसे कहता है? जो एक समय की पर्याय को जब अपन विषय बनाते हैं उसे कहते हैं अर्थ पर्याय, और जब अपन बहुत सारे समय को मिलाकर एक पर्याय कहते हैं उसे अपन क्या कहेंगे? व्यंजन पर्याय। मतलब क्या? जैसे मैंने कहा कि ये मनुष्य पर्याय है। ठीक है, अभी मनुष्य पर्याय को मैंने एक समय की पर्याय नहीं देख रहा हूं, मैं कैसे देख रहा हूं? मैंने बहुत समयों की पर्याय मिलाई, बचपन से लेके अभी तक की मिलाई, मैं कह रहा हूं ये मनुष्य पर्याय है, चल रही। तो इसको क्या कहूंगा मैं? ये व्यंजन पर्याय। और जब मैं कहूंगा एक समय की पर्याय, तब क्या होगा? अर्थ पर्याय। बस समझ में आई? तो अभी अपन यहाँ पे अर्थ पर्याय की चर्चा कर रहे हैं, व्यंजन पर्याय की चर्चा नहीं कर रहे। देखो, आलाप पद्धति के पर्याय अधिकार में कहा है, क्या कहा है? अगुरु लघु गुण का परिणमन स्वाभाविक अर्थ पर्याय है। ठीक है, वे पर्याय 12 प्रकार की होती हैं, 6 वृद्धि रूप होती हैं और 6 हानि रूप होती है। ठीक है, षट गुणी हानि वृद्धि, इतना समझ में आ गया? तो षट गुणी हानि होती है और षट गुणी वृद्धि भी होती है। तो कुल कितनी हो गई? कुल 12 हो गई, है ना? अब उसके नाम लिखे उन्होंने, देखो, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि। अब जैसे मैं आपसे पूछूं इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि। इन तीनों में से करने पर, इन तीनों का प्रयोग करने पर सबसे बड़ा अंक कौन सा निकल के आएगा? देखो, पहले अनंत भाग वृद्धि लिखा है, फिर असंख्यात भाग वृद्धि लिखा है, फिर संख्यात भाग वृद्धि लिखा है। मेरा प्रश्न ये है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा निकल के आएगा इसको तीनों में करने पर? है
अभी देखो भाग कर रहे हैं, पर गुणा नहीं कर रहे, भाग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको नंबर दे दिया, 100 नंबर दे दिया, 100, ठीक है, 100 का अंक है। अब आपको तीनों पे लगाना है, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात, असंख्यात भाग वृद्धि। क्या निकल के आएगा? सबसे बड़ा क्या निकल के आएगा? नहीं आया समझ में? द्रव तो जोड़ा है, शब्दों का अर्थ समझना। देखो सबसे बड़ा निकल के आएगा इसका संख्यात भाग वृद्धि। कैसे निकल के आएगा? 100 अंक दिया, अब 100 अंक में आप जितना बड़ा भाग करोगे और उसकी वृद्धि करनी है तो उतना बड़ा कम नंबर निकल के आएगा ना। जैसे 100 को 50 से भाग दो तो क्या निकल गया? 2 आया, और उसकी फिर वृद्धि कर दो, जोड़ दो, उसको 100 में जोड़ दो, कितना निकल गया? 102। अब मैंने असंख्यात भाग वृद्धि करी, असंख्यात मतलब असंख्यात का भाग लगाया, तो 50 से कम का भाग लगाओ, 20 का लगा दो, तो क्या निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा, और फिर वृद्धि कर दो, जोड़ दो, तो क्या निकल के आया? 105 निकल के आया, तो बड़ा आया ना। अब मैंने कहा संख्यात भाग वृद्धि और कम की कर दो, तो 5 के भाग दो उसमें, तो क्या निकल के आया? 20, और फिर वृद्धि कर दो, तो क्या निकल के आएगा? 120। बात समझ आएगी नहीं? तो संख्यात भाग वृद्धि सबसे कम होती है। इसी प्रकार से सारे चलते, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, ठीक है, ये 6 वृद्धि रूप पर्याय है। और फिर अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुण हानि, ये 6 हानि रूप पर्याय है, ठीक है। तो अपन जो बोलते हैं षड्गुणी हानि वृद्धि, तो उसके सब नाम दिए हैं, ठीक है। कभी वैसे जनरली पढ़ने में नहीं आता, एक बार अपन को पढ़ने में आ रहा है तो अपन को एक बार देखना चाहिए कौन कौन से नाम चलते हैं। ये पर्याय में चलते हैं, द्रव्य में कुछ भी नहीं चल रहा है। ये सब पर एक समय की पर्याय में ये सब कुछ एक साथ काम चल रहा है, ठीक है। तो ये 6 इस प्रकार से कुल 12 पर्याय होते हैं, ठीक है। इस प्रकार 6 वृद्धि रूप और 6 हानि रूप पर्याय जानना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक द्रव्य में आगम प्रमाण से सिद्ध अनंत अविभाग प्रतिच्छेद वाला अगुरु लघु गुण स्वीकार किया गया, ठीक है। तो एक गुण के अंदर कितनी अविभाग प्रतिच्छेद हो जाएंगे? 100, 200, 300, कितने होंगे? कितना विभाग प्रतिच्छेद होता है? कि संख्यात नहीं, अनंत अनंत विभाग प्रतिच्छेद होते हैं। कितना लिखा है? प्रत्येक द्रव्य में आगम प्रमाण से सिद्ध अनंत विभाग प्रतिच्छेद। तो किसी भी गुण की पर्याय देखो, उसके शक्ति के अंश कितने हैं? अनंत है, थोड़े बहुत नहीं, अनंत है, अनंत, ठीक है। तो अनंत विभाग प्रतिच्छेद वाला अगुरु लघु गुण स्वीकार किया गया है, जिसका 6 स्थान पतित वृद्धि और हानि के द्वारा वर्तन होता रहता है। तो ये सब अपने आप चल रहा है, इसमें किसी को कुछ करना नहीं है। बढ़ भी अपने आप रहा है, घट भी अपने आप रहा है, कोई कर्मों के कारण नहीं हो रहा। क्योंकि कर्मों के कारण हो रहा होता तो क्या दिक्कत आती? फिर एक तो कर्मों के अधीन हो जाता मेरा स्वभाव ही कर्मों के अधीन हो जाता। दूसरा, जहां पे कर्म नहीं है ऐसा सिद्धों में कैसे होता? फिर सिद्धों में भी तो हो ही रहा है, उनकी केवल ज्ञान पर्याय में भी तो हो रहा है। अगर वहां कर्म नहीं होते, हाँ, और ये जीव का स्वभाव है, और स्वभाव में पर्याय का स्वभाव है, कैसे होगा? बस समझ आएगी नहीं। इसलिए वहां पे कर्मों के कारण नहीं हो रहा है, इस स्वयं नहीं हो रहा है, नित्य है, मतलब ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। चलो फिर एक प्रश्न खड़ा किया है। क्या किया गया? देखो, औपशमिक भावों में कर्म का औपशम निमित्त होता है, ये अपन को पता है। छावशमिक भावों में कर्म का छवशम निमित्त होता है। छायक भावों में कर्म का क्षय निमित्त होता है, ठीक है। औवैक भावों में कर्म का उदय निमित्त होता है। अतः शुद्ध नय के विषय में इनके निषेध की तो बात समझ में आती है। बात समझ में आएगी नहीं? प्रश्न क्या कर रहा है सामने वाला?
अपन जो अलग अलग प्रकार के भाव बोलते हैं उसमें कर्म का निमित्त होता है। भाई औपशमिक भाव होगा तो कर्मों में उपशम होगा, छापशमिक भाव होगा तो क्षयपशम होगा, औदैहिक भाव होगा तो उदय होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी भाव हो रहे हैं मेरे को वो कर्म के निमित्त से हो रहे हैं। तो सामने वाले ने प्रश्न किया कि जब शुद्ध नय की बात कर रहे हैं तो शुद्ध नय में वो वाले भाव जो कर्मों के निमित्त से हो रहा है उनको तो आप हटा दो, वो तो मेरे को बात समझ में आ जाती है। लेकिन इस षड्गुणी हानि वृद्धि रूप स्वभाव अर्थ पर्याय में तो कोई भी कर्म निमित्त नहीं होता, यह तो एक सहज परिणमन है। अतः शुद्ध नय के विषय में इसके निषेध की क्या आवश्यकता है? बात समझ आएगी नहीं कि भैया जो पर्याय, जो परिणमन, जो भाव कर्मों के निमित्त से हो रहे हैं उसको आप नहीं लो, वो वाली बात तो मेरे को समझ में आ जाती है। ठीक है, उसको अपन ने नहीं लिया, ठीक है। लेकिन जो परिणाम कर्म निरपेक्ष है, कर्म के निमित्त से नहीं हो रहा, उसको तो ले लो। उसको क्यों नहीं ले रहे? षड्गुणी हानि वृद्धि किसी कर्म के निमित्त से तो हो नहीं रही, कर्म के उदय से हो रही हो, उपशम से हो रही हो, क्षयपशम से हो रही हो, किसी से नहीं हो रही। कैसे हो रही है? निरपेक्ष हो रही है, कर्म निरपेक्ष है, सहज परिणमन है, हो ही रहा है। चाहे मैं ध्यान दूं तो भी हो रहा है, नहीं दूं तो भी हो रहा है, कर्म है तो भी हो रहा है, कर्म नहीं है तो भी हो रहा है, वो तो सहज स्वभाव है। तो भैया शुद्ध नय में ऐसी पर्याय तो ले लेनी चाहिए, इस पर्याय को क्यों छोड़ रहे हो? षड्गुणी हानि वृद्धि क्यों छोड़ रहे हो? तो देखो क्या लगता है कि भैया देखो यह स्वभाव अर्थ पर्याय भी वृद्धि हानि रूप होने से विकल्प उत्पादक है। कैसी है? विकल्प का उत्पादक है। ये भैया जो भी चीज स्थिर नहीं है, जो भी चीज अस्थिर है, उस पर ध्यान करेंगे तो क्या होगा? विकल्प उत्पन्न होंगे, ध्यान नहीं हो सकता, उपयोग एकाग्र नहीं हो सकता। तो पूरा हमारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए अभी? कि हमारा ध्यान कैसे एकाग्र हो, हमारा उपयोग कैसे एकाग्र हो, उसके लिए पूरा यत्न किया जा रहा है। अब अगर हम बीच में एक ऐसी चीज को विषय बनाएंगे जो स्थिर नहीं है, जो घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐसी चीज को उपयोग करने से हमारा उपयोग कैसे स्थिर हो जाएगा? विकल्प उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये षड्गुणी हानि वृद्धि को भी हम इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे, भले ही उसमें कर्म नहीं है, कर्म के निमित्त से नहीं हो रहा, मेरा निष्परिणाम है, सब कुछ है, ऐसा होने पर भी घट बढ़ रहा है ना, एक जैसा नहीं है, अनियत है, नित्य नहीं है, इसलिए इसको भी स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मेरा ध्यान इस पर गया तो विकल्प उत्पन्न होंगे और जो मेरे को इसमें चाहिए नहीं है। बात समझ आएगी नहीं? देखो यह स्वभाव और पर्याय भी वृद्धि हानि रूप होने से विकल्प उत्पादक है, इसके आशय से भी उपयोग स्थिर नहीं हो सकता। अतः ध्यान के ध्येय में, श्रद्धान के श्रद्धेय में और शुद्ध नय के विषय में इसका भी निषेध अभीष्ट है, इसका भी निषेध करना है। ध्यान के ध्येय में हम इसको भी स्वीकार नहीं करेंगे। बात समझ आएगी? क्योंकि अगर कोई कहे कि चाहो मेढक का ध्यान करो, तो क्या मेढक के ध्यान से उपयोग स्थिर रह सकता है कि नहीं रह सकता? क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि मेढक कैसे एक जगह स्थिर नहीं है, उछलते रहेंगे, भटकते रहेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहेंगे। तो क्या कोई व्यक्ति उनके ध्यान से अपने उपयोग को स्थिर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? उपयोग को स्थिर करने के लिए कैसे विकल्प चाहिए? जो स्थिर हो, भटके नहीं, वो चाहिए। और मेढक कैसे है? उछल रहे हैं, भाग रहे हैं, एक जगह स्थिर रह ही नहीं सकते, ऐसे हैं, तो हम उनको ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे कहा कि भैया अर्थ पर्याय जो है षड्गुणी हानि वृद्धि है, भले ही मेरी पर्याय है, शुद्ध परिणमन है, लेकिन कैसी है? मेढक जैसी है, कभी स्थिर नहीं रहेगी, घट रही है, बढ़ रही है। तो अगर मेरा उपयोग उस पर गया तो कभी भी उपयोग एकाग्र नहीं होगा, इसलिए उसको भी हम ग्रहण नहीं करेंगे, उसको भी ध्यान का ध्येय नहीं बनाएंगे। ठीक है, श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं बनाएंगे। बस समझ में आई? इस प्रकार ये स्पष्ट हुआ कि नियत विशेषण से
शुद्ध नय के विषय में षट गुणी हानि वृद्धि रूप पर्याय और औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक भाव रूप अर्थ पर्यायों का भी निषेध हो जाता है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो अपन ने एक नियत विशेषण कि जो मेरे ध्यान का विषय होना चाहिए वो नियत होना चाहिए, ठीक है, बदलना नहीं चाहिए, नियत होना चाहिए। तो मैं उन सब चीजों का निषेध कर दूंगा जो अनियत है, मैं उसको ध्यान का विषय नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो नियत विशेषण ले लिया, तो फिर प्रश्न होगा कि कौन कौन सी चीजों को हटाना है, कौन कौन सी चीजें अनियत हैं। तो फिर हमने इतनी सारी चीजों की चर्चा करी। तो हमने कौन कौन से भाव ले लिए इसमें कि औपशमिक, छायोपशमिक, औदयिक, ये सारे परिणाम हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि सारे परिणाम कैसे हैं? अनियत है, स्थिर रहने वाले नहीं है। आज मेरा ज्ञान कम है, हो सकता है कल बढ़ जाए, आज ज्यादा है कल घट जाए। ऐसे ज्ञान पर दृष्टि करने से उपयोग स्थिर होगा क्या? कि नहीं होगा। तो इसलिए औदयिक, छायोपशमिक सारे परिणाम हटा दो। ये भी हटा दिया, चलो कर्म के निमित्त से हो रहा है। षटगुणी हानि वृद्धि, ये तो मेरे निमित्त से हो रही है ना, ये तो पर के निमित्त से नहीं हो रहा। इसको ले कि नहीं ले, किसको भी मतलब, भले ही कर्म से नहीं हो रहा, मेरा निष्परिणाम है, फिर भी मतलब क्यों नहीं लो? क्योंकि ऐसा होने पर भी उसमें घटना बढ़ना चल रहा है, उत्पादन चल रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, पर्याय का स्वभाव है। तो कर्म निरपेक्ष होने पर भी ऐसी चीज नहीं लूंगा मैं जो अनियत है, ठीक है। इसलिए उसका भी निषेध, जब हम बोलते हैं शुद्ध नय का विषय, तो शुद्ध नय के विषय में इसका निषेध भी हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या लेना है? सिर्फ नियत पर्याय लेनी है, और कुछ नहीं लेना, ठीक है। अब एक और प्रश्न किया उन्होंने कि भैया बहुत सारे प्रश्न है। अब क्या प्रश्न किया कि जब नियत विशेषण से औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक भाव रूप अर्थ पर्यायों का निषेध किया है, तो साथ में औदयिक भाव रूप अर्थ पर्यायों का निषेध क्यों नहीं कर दिया? उसका निषेध भी कर देते। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? अनियत विशेषण में तीन चीजों का निषेध किया। किस चीज का? औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक, इसका निषेध किया, औदयिक का नहीं किया। तो चार पर्याय है, चारों का एक साथ ही कर देते, अलग अलग क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि देखो अलग अलग किया है हमने। क्यों किया है? क्योंकि औदयिक पर्याय का निषेध हम दूसरे विशेषण के अंदर करेंगे। किस विशेषण के अंदर करेंगे? तो देखो उनका निषेध आगे असंयुक्त विशेषण के माध्यम से किया जाएगा। असंयुक्त, किसी का संयोग नहीं, असंयुक्त है। अतः उनका निषेध की आवश्यकता नहीं समझी गई, इसलिए हमने नहीं किया। भाई दूसरे विशेषण के अंदर उसका निषेध हो रहा है, इसलिए वहां पे कर देंगे, यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए नहीं कर रहा है, कोई विशेष कारण नहीं है, ठीक है। देखो कलश टीका में अनियत का अर्थ कुछ हटकर किया गया है, जो इस प्रकार है। कलश लिखा उन्होंने, कलश टीका, फिर उन्होंने उसका अर्थ किया अनियत विशेषण का। तो फिर उन्होंने क्या लिखा वो देखते हैं। देखो असंख्यात प्रदेश संबंधी संकोच और विस्तार रूप परिणमन का नाम अनियत स्वभाव है, अनियत भाव है। कैसा है मेरा स्वभाव? इन्होंने कहा अनियत। अनियत मतलब क्या? कि निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है मतलब क्या? कि मेरे असंख्यात प्रदेश है कि नहीं है? कितने प्रदेश हैं? संख्यात है, असंख्यात है, अनंत है? अनंत तो नहीं है किसी के पास कि अनंत नहीं होते। कितने होते हैं? असंख्यात ही होते हैं। अब कोई व्यक्ति क्या कहते हैं उसे, फैल जाता है। कितना फैल जाता है? 14 राजो प्रमाण फैल जाता है, पूरे 3 लोग प्रमाण फैल जाता है। तो फैलता है क्या? कौन फैलता है? समुद्घात करने वाले फैलते हैं। समुद्घात करता है ना कोई व्यक्ति, जब कोई केवली बनता है, केवली बनने के बाद जिसे मोक्ष जाना होता है, तो केवली समुद्घात करता है। केवली समुद्घात में पूरे 3 लोग जितना बड़ा है उतना बड़ा फैल जाता है। तो उसके प्रदेश तो अनंत हो जाते होंगे, हो जाते कि नहीं होते? कि नहीं होते? उसके प्रदेश में कितने ही रहते हैं? असंख्यात ही रहते हैं। भले ही निगोदिया का शरीर हो, भले ही मेरा शरीर हो, मतलब आत्मा हो, और भले ही वो 3 लोग प्रमाण फैलने वाला किसी का शरीर हो, तो भी कितना ही रहेगा? असंख्यात ही रहेगा, असंख्यात प्रदेश ही।
ठीक है। तो हो क्या रहा है इन असंख्यात प्रदेशों में, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, अनियत स्वभाव है, घट भी रहा है बढ़ भी रहा है। तो उन्होंने इसका अर्थ इस प्रकार से किया कि असंख्यात प्रदेश संबंधी संकोच और विस्तार रूप परिणमन का नाम क्या है, अनियत स्वभाव है। इसको भी अनियत स्वभाव कह सकते हैं कि जो घट भी रहा है बढ़ भी रहा है, ठीक है, ये भी अनियत स्वभाव है। प्रदेशों के आश्रय से अपन ने इसका कथन किया, ठीक है। देखो, प्रदेशों के संकोच विस्तार रूप नर नारकादि रूप पर्याय व्यंजन पर्याय कहलाते हैं। अभी अपन ने चर्चा करी थी ना, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। क्या अंतर बताया था? अर्थ पर्याय किसे कहा? जो एक समय की पर्याय को जो अपन आधार बनाते हैं उसका नाम क्या है, अर्थ पर्याय। और जो बहुत सारे समयों की पर्याय को मिला के जिसका कथन किया जाता है उसका नाम क्या है, व्यंजन पर्याय, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। हालांकि व्यंजन पर्याय को प्रदेशत गुण के आधार से भी कहा जाता है कि प्रदेशत गुण, हाँ देखो देखो इसमें ही लिखा है, प्रदेशों के संकोच विस्तार रूप नर नारकादि रूप पर्याय वो क्या है, व्यंजन पर्याय कहलाती है, ठीक है। इसी कारण प्रदेशत गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। मतलब इसकी डेफिनेशन बनाई उन्होंने, क्या बनाई, प्रदेशत गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब प्रदेशत गुण क्यों, क्योंकि जैसे मेरा ये आकार है तो मैं इसको प्रदेशत गुण के कारण बनाया ना, तो प्रदेशत गुण के विकार का नाम क्या है, व्यंजन पर्याय। लेकिन सामान्य भाषा में अगर अपन समझे कि प्रदेशत गुण का विकार क्या, सिंपल सी भाषा ये है कि भाई प्रदेशत गुण क्या है कि बहुत सारे समयों की जब पर्याय उसने एकाग्र की उसके ही नाम को प्रदेशत गुण की पर्याय अपन कह रहे हैं। जैसे मनुष्य पर्याय है तो मनुष्य का एक आकार हो गया, बात सही, लेकिन मनुष्य का आकार मतलब हम इसको मनुष्य कह रहे हैं, यानी बहुत सारे समयों की पर्यायों को एक पर्याय कहकर हमने कह दिया ये मनुष्य। बात समझ आएगी नहीं? तो ये समझने में थोड़ा आसान रहता है कि व्यंजन पर्याय क्या है, जब हम बहुत सारे समयों की पर्याय को मिलाकर एक पर्याय कह देते हैं, क्योंकि हम एक समय की पर्याय को पकड़ नहीं पाते। हम कैसे पकड़े, जितने समय में हम कहने जाएंगे उतने में तो असंख्यात तो पर्याय निकल जाएंगी। तो हम कैसे कथन करें, तो हम क्या करते हैं, हम एक पर्याय का कथन नहीं करते, हम बहुत सारे पर्यायों को मिलाकर एक पर्याय कह देते हैं, उसका कथन करते हैं। हम कह देते हैं जब हम बचपन में थे, जब हम 1 साल के थे, तो भैया 1 साल तो कितना बड़ा हो गया, तब हमने ऐसा काम किया था, तो 1 साल तो बहुत बड़ा है। जब 1 महीने पहले हम ऐसे थे, अभी मैं ऐसा हूं, अभी मैं ऐसा हूं, इतना बोलने में असंख्यात तो पर्याय निकल गई। लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा, मेरी इस समय की जो पर्याय है वो ऐसी है, मुझे अभी इस समय इतना ज्ञान है, मुझे इस समय मेरा ऐसा है। तो इसमें मैंने क्या किया, बहुत सारे समयों की पर्याय मिलाई और उसको एक पर्याय कह दिया, उसका कथन कर दिया अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि हम एक समय की पर्याय को ना पकड़ सकते ना कथन कर सकते हैं। तो ऐसा करने का नाम ही क्या है, व्यंजन पर्याय, ठीक है। मैंने किसी को नारकी कहा, किसी को मनुष्य कहा, तो मनुष्य कब कह पा रहा हूं, एक समय की पर्याय को देख के नहीं कह पा रहा हूं, जब बहुत सारे समयों की पर्याय को मिलाया और फिर मैंने कहा ये मनुष्य है, अभी घूम रहा है चल रहा है तो भी मनुष्य है। तो ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैं एक समय की पर्याय नहीं पकड़ सकता, तो मैंने बहुत सारे समयों की पर्याय मिलाई, उसको मनुष्य कह दिया। बात समझ आ गई? तो उसका नाम है व्यंजन पर्याय। बात समझ आ गई? अब इसको प्रदेशत गुण का विकार भी कह सकते हैं, और दूसरी पर्याय परिभाषा अनेक समयों की पर्याय मिलाकर जो कथन किया जाता है उसको भी अपन व्यंजन पर्याय कह सकते हैं। देखो, प्रदेशों के संकोच विस्तार रूप नर नारकादि व्यंजन पर्याय ही होती है। इसी कारण प्रदेशत गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसका निषेध तो अनन्य विशेषण में ही किया जा चुका है। ठीक है, अतः यदि कलश टीका के उक्त कथन का आशय प्रदेश भेद के निषेध के रूप में लिया जाए तो भी अयुक्त नहीं होगा। ठीक, आत्मा के क्षेत्र के संबंध में एक बात यह भी विचारणीय है कि आत्मा का कोई सुनिश्चित आकार तो है नहीं। आत्मा का कोई आकार है क्या? कैसी होती है आत्मा?
कि बच्चों से बनवाओ ड्राइंग, कि आत्मा की ड्राइंग बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? कि ऐसे हाथ पे हाथ रख के बना देंगे, जैसे सिद्धों की होती है वैसे बनाएंगे। हम भी जब आत्मा की बात सुनते तो यही कल्पना आती है। लेकिन आप देखो आत्मा का कोई आकार है कि नहीं? तो आत्मा को अनियत आकार का बोला जाएगा, कोई निश्चित आकार नहीं है। जिस शरीर में जाएगा उस शरीर के आकार में ढल जाएगा। कोई नियत आकार आत्मा का नहीं होता। जैसे पानी का क्या आकार है? कि पानी का कोई आकार नहीं है। क्यों? जिस वस्तु में जाएगा उसके आकार का हो जाएगा। आप गिलास में रखोगे, गिलास के आकार का होगा, थाली में रखोगे, थाली के आकार का होगा। ऐसे फैला दोगे तो जहां जितनी जगह मिलेगी उस आकार का हो जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? तो इसलिए हम कहते हैं पानी का कोई निश्चित आकार नहीं। ऐसी आत्मा का कोई आकार है क्या? कि आत्मा का भी कोई निश्चित आकार नहीं है। देखो, आत्मा के क्षेत्र के संबंध में एक बात यह भी विचारणीय है कि आत्मा का कोई सुनिश्चित आकार तो है नहीं, क्योंकि जिनागम में उसे व्यवहार से देह प्रमाण कहा गया है और निश्चय से असंख्यात प्रदेशी कहा गया है। बस इतना ही कहा है, असंख्यात प्रदेशी। अब कोई आकार नहीं बोला उसका। कैसा है आत्मा? कि असंख्यात प्रदेशी है, बहुत प्रदेश है उसके अंदर, लेकिन कोई आकार निश्चित है क्या? कोई निश्चित नहीं। ठीक है। आत्मा के आकार के संबंध में द्रव्य संग्रह में भी कुछ कहा गया है और अपन पढ़ के आ चुके हैं। क्या पढ़ा था? व्यवहार में से यह जीव समुद्घात के काल को छोड़कर संकोच विस्तार के कारण अपने छोटे या बड़े शरीर प्रमाण रहता है। जितना शरीर होगा आजीवन उतने ही प्रमाण रहेगा। बस समुद्घात का काल छोड़ दो। समुद्घात एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारे आत्मा के प्रदेश अपने शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं। तो हमारे प्रदेश सिर्फ शरीर प्रमाण नहीं रहते। जैसे केवली समुद्घात हुआ तो हमारे आत्मा के प्रदेश 3 लोगों में फैल जाएंगे। एक मारणांतिक समुद्घात भी होता है, उसमें भी आत्मा के प्रदेश भाग फैल जाते हैं। क्या होता है मारणांतिक समुद्घात? किसी को मरण हो रहा हो ना, बहुत मरण एकदम निकट हो और उसको तीव्र जिज्ञासा हो कि मेरा अगला जन्म कहां पर होगा, एक बहुत जिज्ञासा हुई मरण के बस थोड़े ही पहले, तो क्या होगा कि आत्मा के प्रदेश निकलकर उस स्थान को स्पर्श करके आ जाएगा। और स्पर्श करके आएंगे ना, उसका एक ज्ञान हो गया, एक आभासन हो गया कि हाँ यहाँ जाने वाला, तो उसको थोड़ी सी शांति मिली। तो ऐसे एक मारणांतिक समुद्घात भी होता है। तो बहुत प्रकार के 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं। 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आत्मा के प्रदेश जो है अपने शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं। तो वो इन्होंने बोला कि बस समुद्घात का काल छोड़ दो तो बाकी संकोच विस्तार रूप जो अपने प्रदेश हैं वो पूरे जीवन भर कैसे रहते हैं? अपने देह प्रमाण ही रहते हैं, बाहर नहीं रहते। ठीक है। और निश्चय में की अपेक्षा देखोगे तो असंख्यात प्रदेश ही है। 3 लोक में फैल गया तब भी असंख्यात प्रदेश है, अभी भी असंख्यात प्रदेश है, निबोध में गया तो भी असंख्यात प्रदेश है। तो इस प्रकार से अपन देखें तो पूरा जो आकार रहेगा वो कैसा रहेगा? हमेशा असंख्यात प्रदेशी ही रहेगा। ठीक है। चलो, तो अभी तक की बात अपन इसको यहीं तक रखते हैं। इसके आगे की जो चर्चा है तो अपन कल से खत्म सिखाती रोज दिन वाणी सदा सुख आचरण करना। सिखाती रोज दिन वाणी रोज
संसार सागर में रुला के कर्म आगो करें किस बात की निकाचे सिखाती रोज जिनवाणी पर चलना दिखाती रोज जिनवाणी सदा सुने करना सिखाती रोज जिनवाणी ये करो